बड़े बुजुर्ग बताते हैं, राजपूतों की दाढ़ी और मूछें उनके शौर्य, पराक्रम और शपथ को दर्शाती है। कैसी शपथ और क्यों वो दाढ़ी रखते हैं, इसके पीछे का कारण चलिए जानते हैं आज की कहानी में। एक तरफ मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सल्तनत मुगलों के कब्जे में थी। मुगलों ने कई बार राजपूती सियासत पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन राजपूतों के पराक्रम और शौर्य के आगे उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इसी के बाद समय आया अलाउद्दीन खिलजी का, जो बहुत ही क्रूर शासक था। रानी पद्मिनी को अपना बनाने की मंशा से उसने चित्तौड़ पे चढ़ाई करी और अपने अमानवीय कृत्यों और अनएथिकल वॉर प्रैक्टिसेस की वजह से राजपूतों को उसने हराया। चित्तौड़ के किले पे अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा होने के बावजूद राजपूत अपनी आन बान शान वापस पाने के लिए बार बार उसे युद्ध की चुनौती देते रहे, लेकिन उसकी बड़ी सेना और क्रूर बर्ताव के कारण कई बार राजपूतों को अलाउद्दीन खिलजी से हारना पड़ा। इसी दौरान सिसोदिया वंश के तत्कालीन कर्ता धर्ता ने अपने एक पुत्र को आदेश देते हुए कहा कि वो राजस्थान के कैलवाड़ा क्षेत्र में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करे और वंश की वंशावली को आगे बढ़ाए। उसी बेटे का नाम था अजय सिंह। अपने पिता के आदेश पर अजय सिंह ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलता है। साथ में वह अपने छोटे भतीजे हम्बीर सिंह को भी लेता है और राजस्थान के कैलवाड़ा इलाके में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। वहाँ साम्राज्य स्थापित करने के दौरान उसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध के मैदान में अपने पूरे परिवार के हत्या की खबर मिलती है और इसी के बाद अजय सिंह और हम्बीर सिंह ने शपथ ली, जब तक वे दुश्मन से अपने अपमान का और अपने पुश्तों को नष्ट करने का बदला नहीं लेंगे, तब तक ना वे स्वादिष्ट भोजन करेंगे, ना ही कोई राजसी सुख का उपभोग करेंगे और ना ही वो अपनी बाल और दाढ़ी संवारेंगे। अपने इसी प्रण को उन्होंने आने वाली पीढ़ियों में भी आगे बढ़ाया, जिसके बल पे उन्होंने नए राज्य जीते, नए साम्राज्य स्थापित किए और अंत में उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया।